नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। झारखंड के चौपारण में पड़रिया पंचायत में विजय जुलूस के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट का संगीन मामला सामने आया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता बाल किशुन यादव ने आरोप लगाया कि उनके घर पर ईंट पत्थर फेंका गया, उनकी बहू के साथ छेड़छाड़ की गई और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई एवं गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जिसके बाद ही विधायक उमाशंकर अकेला ने ग्रामीणों के साथ आरोपियों को पकड़ने के लिए चौपारण थाना में धरने देकर बैठने लगे हैं। वहीं दूसरे पक्ष के वीरेंद्र सिंह गंभीर अवस्था में रांची में भर्ती हैं। दोनों पक्षों के लोग निष्पक्ष कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दोनों ही ओर से थाने में सर्किल इंस्पेक्टर के सामने आवेदन जमा कर दिया गया है। जज हमारे विकास कुमार यादव, उनसे भी जानना चाहेंगे कि मामला क्या था और क्यों इतना सारा मामला हो रहा है। आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग प्रतिनिधि करते हैं, आप लोग रहते थाना प्रभारी क्या करता है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या हो रहा है। देखिए, यह घटना जो है ना, रात के 11 बजे बाल किशुन यादव ककरौला निवासी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। पप्पू रजक वहाँ से चुनाव जीत करके गए हैं। अब पप्पू रजक जो है 20 से 25 लोग को ले जा करके आप बाल किशुन यादव को खोजने का काम कर रहे थे। जब बाल किशुन यादव घर में नहीं मिले तो उनके घर को तोड़फोड़ किया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, उनके घर के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके कपड़ा को फाड़ दिया गया। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि हम लोग ऐसे चौपारण में ऐसे थाना प्रभारी हैं जो सपन कुमार महतो हैं। और सपन कुमार महतो के सामने 20 लोग जो हैं बाल किशुन यादव के घर में बेइज्जती कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली कर रहे हैं और वो थाना प्रभारी वहाँ खड़ा होकर के मुख्य दर्शक बनने का काम किए हैं। अब बाल किशुन यादव को कहते हैं कि आप यहाँ से साइड हो जाइए। बताइए, एक थाना प्रभारी जिसके घर के महिलाओं का इज्जत और आबरू लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उसके घर के गार्जियन को कहते हैं कि आप यहाँ से साइड हो जाइए। और सबसे पहले तो हम मांग करेंगे, मैं स्थानीय अपने माननीय विधायक से और यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से हम मांग करेंगे कि जो चौपारण का जो भौगोलिक स्थिति है, 272 गांव का प्रखंड है और जिस तरह से यहाँ आपराधिक घटना होती है, किसी भी एंगल से ये सपन कुमार महतो इस थाना को चलाने के लायक थाना प्रभारी नहीं है। इसलिए हम मांग करेंगे पुलिस कप्तान से, आपके चैनल के माध्यम से, इस थाना प्रभारी को निलंबित करके आप बढ़िया थाना प्रभारी चौपारण में दें ताकि चौपारण के लोग अमन और चैन से हम लोग रह सकें। ये मुख्य दर्शक बनकर सिर्फ देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे। एकदम मुक्त दर्शक है। इनके सामने 20 लोग हैं, ऐसा थाना प्रभारी है जो वर्दी में भी है, खड़ा है और उनके सामने गाली हो रहा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। सबसे शर्मनाक बात ये, इनसे कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं, इनका कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है और इनकी कोई बात को कोई सुनता भी नहीं। और जब हम लोग राजनीतिक सामाजिक लोग हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, जब सारे लोग इनको फोन करते हैं तो फोन का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इनकी फोन भी नहीं उठाते हैं, कोई फोन का रिस्पॉन्स नहीं है। और अभी तक चौपारण का इनको भौगोलिक स्थिति को जानकारी नहीं है कि कहाँ क्या क्या स्थिति है। इसलिए ऐसे थाना प्रभारी को तो हम लोग निलंबित करने का एकदम मांग करते हैं। और जब तक एसपी साहब उन लोग को निलंबित नहीं करते हैं, आई घटना को अंजाम दिलाने में जो मुख्य भूमिका निभाया है, जो पप्पू रजक जो मुखिया चुन करके आया है, हम सबसे पहले मांग करेंगे कि पप्पू रजक को गिरफ्तार करिए और थाना पर चौपारण थाना में विधायक जी से मैं जानना चाहूँगा आपके बीच में वीडियो है, मामला क्या है। पहले आपको नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि संज्ञान आप लोगों ने लिया है। घटना पिछले रात जो बीता है, रात लगभग 12 बजे 11 बजे बाल किशुन यादव जो ककरौला के निवासी हैं और वो अपने ये घर के पुराने घर पे खाना खा के सोते। नए घर के इनके पतों थी, वो अकेली थी और 12 बजे रात के जो नवनिर्वाचित मुखिया पप्पू रजक है, उसके नेतृत्व में लगभग 15-20 लड़के लोगों ने हाथ में लाठी, डंडा, भाला, गरासा लेकर के उनके घर पे चले गए और इनके बाहर गाड़ी लगी थी, तो वो गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा दिया। सारा मेन गेट की इन लोगों ने तोड़ करके अंदर हेल गया। इनके पतों की बड़ी वाली पतों थी, उससे जब हुआ सामना तो उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़खानी करने का प्रयास लोगों ने किया, उसके साथ भी करने का काम किया। और सारे घर में जितने सामान थे उसको लूटपाट में पप्पू रजक के नेतृत्व में हुआ है। और उसके बाद जब उन लोगों के घर से बाहर जब हुआ तो बाल मुकुंद यादव के घर उनके सामने है, वो बाउंड्री है और बाउंड्री में गाड़ी है
बाउंड्री से तड़प करके लोगों ने, वही अपराध कर्मी लोग उसके घर में हिल गए। और वहाँ एक महिला थी, आज जब तोड़ फोड़ रहा था तो बाहर निकली तो उसके भी साथ भी अभद्र व्यवहार और छेड़खानी लोग नशा कर रहा था। करने के बाद में जब फिर बाहर आया, यही पप्पू रजक के नेतृत्व में होता है। पप्पू रजक कहा ये गाड़ी जब दूसरे उसके समर्थक के गाड़ी थे तो उसको कहा कि इसको मत तोड़ो, मेरा आदमी है। तो पप्पू रजक के नेतृत्व में ये घटनाएं घटी है और हम लोगों ने मांग कर रहा हूँ कि पप्पू रजक ने इस घटना को अंजाम दिलाने का काम किया है। पप्पू रजक पर FIR हो चुका है, छेड़खानी का FIR 307 का मुकदमा हो गया। रजक कौन है? वहाँ नवनिर्वाचित मुखिया पड़रिया पंचायत के है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? उनका गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूँ। प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन गाड़ी 3 गाड़ियां गई है उसको खोजने के लिए, अभी वो आया नहीं है। यहाँ आपका रोहित जी है जो सर्किल इंस्पेक्टर हमारे हैं हम लोग का थाने का, वो यहाँ उपस्थित है। उनको हम लोग ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, पप्पू रजा कान के सिलेंडर बोले क्या गिरफ्तार करे, मैं हम लोग यहाँ से उठ के चले। आप लोग उठिएगा जब वो गिरफ्तार होगा तब? हाँ बिल्कुल। पप्पू रजक ने इस घटना को अंजाम दिलाने का काम किया है। पप्पू रजक पर FIR हो चुका है, छेड़खानी का FIR 307 का मुकदमा हो गया। रजक कौन है? वहाँ नवनिर्वाचित मुखिया पड़रिया पंचायत के। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? उनका गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूँ। प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन गाड़ी 3 गाड़ियां गई है उसको खोजने के लिए, अभी वो आया नहीं है। यहाँ आपका रोहित जी है जो सर्किल इंस्पेक्टर हमारे हैं हम लोग का थाने का, वो यहाँ उपस्थित है। उनको हम लोग ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, पप्पू रजा कान के सिलेंडर बोले क्या गिरफ्तार करे, मैं हम लोग यहाँ से उठ के चले। आप लोग उठिएगा जब वो गिरफ्तार होगा तब? हाँ बिल्कुल। उससे पहले आप लोग नहीं उठिएगा? कैसे उठेंगे? बैठा है पेड़ के पास, पीपल का पेड़, कितना बढ़िया पेड़ है। तो आम पब्लिक लोग को क्या मिलेगा? आम पब्लिक को भूखे प्यासे रहिएगा? अरे भैया हम भूखे हैं तो ही नहीं रहेगा का? हम खाना खाते तो खाना खिलाएंगे, खाना खिलाइएगा इन लोग को ना। अरे यार हम भूखे रहेंगे तो इन लोग भूखे रहे, हम देखें कि हम खा रहे हैं कि नहीं। हाँ। आप कुछ बोलिए, आपका नाम क्या है? मैं रामफल सिंह विधायक मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक पप्पू रजक का अरेस्टिंग नहीं होगा तब तक हम लोग धरना करेंगे। और बहुत कांड जो हुआ चंपारण में, इस तरह का कांड कभी नहीं हुआ था कि अगर वोट की राजनीति में वोट नहीं दिया तो उसको जान माल का खतरा करना, हरो हथियार से लैस होकर जो काम किया है पप्पू रजक, जो निंदनीय है। और समूह बना के लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और इसी का मांग हम लोग कर रहे हैं। जब तक वो लोग अरेस्ट नहीं होता है तब तक हम लोग धरना करेंगे। तब तक लोग धरना पर बैठे रहे। जी। आप कुछ बोलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बालकृष्ण यादव है। आपका क्या मांग है? मेरा मांग है जो हमारे साथ जो घटना हुई है, जबकि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी मिले नहीं था। आपके साथ घटना हुई है? मेरा गाड़ी से जो है सुरक्षित किया गया है। बड़ा बाबू के समक्ष मेरे साथ मारपीट हुआ है। अच्छा, बड़ा बाबू उपस्थित थे वहाँ? हाँ, बड़ा बाबू वहाँ उपस्थित थे। गाड़ी जिसमें गाड़ी उसका वीडियो चल रहा है, उसको दिया जाएगा आपको। और उस समय बड़ा बाबू थे, वीडियो भी चल रहा है। उनके समक्ष गाड़ी के पूरा छूट दिया गया। तो बड़ा बाबू वहाँ क्या कर रहे थे? बड़ा बाबू क्या बने हुए? हम जब वहाँ थे तो फिर हमारा भगा रहे हैं कि आप भागिए यहाँ से। हमारे घर में हमने बदमाश लोग घुसा हुआ है, बहू के साथ मैंने ये कर रहा है कि हम चूड़ी पहन लें, हम कायर है। तब जब बढ़े तो उसके बाद हमारा भी मारा है बड़ा सामने। ये सब स्थिति है। और जब तले पप्पू रजक और जो 2-4 लोग जो है जिसका नाम पड़ा है वो लोग सारे ठीक नहीं हुआ। बड़ा बाबू उपस्थित थे वहाँ? हाँ, बड़ा बाबू वहाँ उपस्थित थे। गाड़ी जिसमें गाड़ी उसका वीडियो चल रहा है, उसको दिया जाएगा आपको। और उस समय बड़ा बाबू थे, वीडियो भी चल रहा है। उनके समक्ष गाड़ी के पूरा छूट दिया गया। बड़ा बाबू वहाँ क्या कर रहे थे? बड़ा बाबू क्या बने हुए? हम जब वहाँ थे तो फिर हमारा भगा रहे हैं कि आप भागिए यहाँ से। हमारे घर में हमने बदमाश लोग घुसा हुआ है, बहू के साथ मैंने ये कर रहा है कि हम चूड़ी पहन लें, हम कायर है। तब जब बढ़े तो उसके बाद हमारा भी मारा है बड़ा सामने। ये सब स्थिति है। और जब तले पप्पू रजक और जो 2-4 लोग जो है जिसका नाम पड़ा है वो लोग सारे ठीक नहीं होगा। थाना प्रभारी कोई पहल नहीं हो रहा था? कोई पहल नहीं। थाना प्रभारी को बोलते हैं कि हम लोग 15-20 लोग थे, हम क्या करें। तो सब प्रशासन और गार्ड नहीं था उनके साथ? 2 गार्ड, 3 गार्ड और था। नागेंद्र कुमार देहर निवासी हूँ। ये सुबह सुबह हम लोग जब सुने कि ऐसा प्रिय घटना हुआ है तो
लोग यहाँ आए और सबका कहानी सुने तो बहुत दुख हुआ कि प्रशासन इतना नपुंसक है यहाँ पर कि इससे बहुत आहत पहुँचा है। अब हम लोग को तो लगता है कि यहाँ अपराधियों का राज चलेगा और शरीफ लोग तो अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। बहुत ही निंदनीय बात है। ये विधायक जी के मांग के समर्थन में हम लोग आपका भी कुछ मांग है? मेरे भी पंचायत में एक सुरेश डांगी नाम का लड़का है जो पिछले 4 दिनों से अपने मोहल्ले के लोगों को जिसको वोट नहीं दिया उसको गाली गलौज कर रहा है। फोन से हम लोग जानकारी दी है, आज की जानकारी दी है, पुलिस उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आम जनता भी कुछ बोलना चाहते हैं, किसी को कुछ बोलना है? कुछ बोलेगा? मेरा नाम बालमुकुंद यादव। जस्ट जो घटना हुई बालकृष्ण यादव के बगल में ही मेरा घर में घटना हुआ। हम लोग पूरे फैमिली शादी समारोह में थे, सिर्फ हमारी मंझली पतो घर पर थी। इसी दरमियान इन्होंने जब इनके यहाँ घटना हुई, घटना जस्ट रोड के इस साइड इनका मकान है, उस साइड मेरा मकान है। गेट लगा हुआ था और अकेले हमारे सिंगल पतो थी घर में और एक छोटा 2.5 साल की छोटा बच्ची थी और हम लोग सारा फैमिली शादी समारोह में थे। जब घटना पता चला, बेटा देरी में थे हम, जब घटना पता चला कि ऐसे इसमें घटना घटी, जिस समय हम वहाँ पहुँचे देखे भारी संख्या में लोग उपस्थित होकर के तोड़फोड़ कर रहे थे और नेताजी को मार रहे थे। बड़ा बाबू वहाँ प्रशासन लेकर के चुपचाप खड़े थे। बड़ा बाबू इनको इंडिकेट कर रहे थे कि आप घर चलिए, और जबकि घर के दरवाजा पर ये पप्पू रजक जो मुखिया है उसी का नेतृत्व में सब सारे कार्य हुआ है। इसलिए हम लोग उनका अरेस्टिंग की मांग करते हैं। जब तक अरेस्टिंग नहीं होते हैं हम लोग अकेला जी के साथ हैं, रहेंगे, जब तक ही बैठेंगे तब तक हम। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में विधायक के धरना प्रदर्शन से राजनीति तो गर्मा ही गई है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता के आरोपों के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।